नमस्कार और स्वागत है आपका इंश्योरेंस मंत्रा में। इंश्योरेंस की दुनिया को सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला आपका अपना वीकली शो सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। आज के लीडरशिप इनसाइट में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में हो रहे बड़े बदलावों की, प्रोटेक्शन और नॉन पार प्रोडक्ट्स की बढ़ती हिस्सेदारी, जीएसटी के अंदर जो राहत मिली है, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस खरीदना कितना सस्ता हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे देश के जाने माने लीडर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लीडर और बजाज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ तरुण चुग जी। बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इंश्योरेंस मंत्र में शामिल होने के लिए। शुक्रिया सर, मैं शुरुआत आपसे यही करूंगा क्योंकि हमारा ये जो सेगमेंट है, शो है, इसमें दर्शकों के भी सवाल आते हैं। तो दर्शकों के द्वारा हमेशा यही पूछा जाता है कि मैं कैसे तय करूं, मुझे बीमा लेना है, मैंने अपना पूरा मन तैयार कर लिया है, लेकिन कितना बीमा लिया जाए, कैसे लिया जाए, कितना बीमा मेरे लिए उपयुक्त है। और लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि अब टर्म इंश्योरेंस को लेकर एक चलन बढ़ा है, भारत के अंदर टर्म इंश्योरेंस सस्ता भी है, तो सर आपका रामबाण क्या होगा? इसमें सिंपल है रामबाण अनुराग जी। हम कहते आए हैं और हम काफ़ी बार काफ़ी मीडिया में हमने ये प्रचारित भी किया है कि आपकी सालाना आपकी जो सैलरी है उससे 10 गुना आपका सम अश्योर्ड होना चाहिए जितना आपका कवर है। और वो उसके लिए कोई मैथमेटिक्स भी है इसके पीछे। हमने देखा कहीं पे 8 आ रहा था, कहीं पे 12 गुना आ रहा था। जब अपना मैथ करते हैं हम इसके पीछे, फिर हमने 10 पे रखा इसको ताकि प्रचारित करते हुए लोगों को समझ आ जाए ठीक से कि 10 एक सिंपल तरीका है। ये है कि और काफ़ी मैथ इसके पीछे ये जाता है कि भाई आपकी अभी कितनी ज़रूरतें हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके एज के हिसाब से आप किस स्टेज पे आपकी फैमिली, क्या वो अपने आप को संभाल सकती है आपके बिना। सो ये 10 गुना आप ये गांठ बांध लीजिए, 10 गुना लेंगे तो मतलब सर सालाना इनकम मेरी 10 लाख रुपए है तो मुझे कम से कम 1 करोड़ का तो लेना ही। सही, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। हाँ जी, और लेकिन सर हमारी तनख्वाहें भी बढ़ती है। जैसे बहुत से लोग हैं आज 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 साल बाद वो 25 लाख भी कमाएंगे। तो लेकिन आज मैंने 1 करोड़ का ले लिया और 5 साल बाद तो 10 गुना मेरा 2.5 करोड़ का होना चाहिए। सही बात है, एकदम सही बात है। सो वो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में हैं। एक तो आपको खुद का जो असेसमेंट है वो हर 5 साल बाद मैं कहूँगा देखना चाहिए। आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अगर एक की जगह 2 बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके लिए है, सो वाइफ के लिए है, तो सब ऑल ऑफ दैट ये मिला के। टर्म इंश्योरेंस में इस तरह के जैसे म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि जैसे जैसे कहा जाता है कि जब आप एसआईपी शुरू कर रहे हो तो स्टेप अप कर लीजिए 5% का। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर आजकल कंपनियां एक विकल्प देती है कि जब मैंने लिया और मेरी तनख्वाह तो है वो 10% बढ़ेगी तो मैं अपना कवर भी है 5% से स्टेप अप करा देता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर बने थे बट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। बिकॉज क्या होता है कि इसके बाद फिर उसका जो पहले ही जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं हम सस्ता ले लेते हैं अभी, तो फिर हमें भी मार्केट के हिसाब से रखना पड़ता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है बट लोग खरीदते नहीं हैं। इससे बेस्ट रहता है कि आप राइडर ले लें। सो अगर डिफरेंट अलग अलग टाइप के राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर, आपने गाड़ी खरीदी, एक्सीडेंटल डेथ राइडर एक ले लीजिए। सो एक WOP राइडर है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। मतलब आपके बाद अगर फैमिली को कवर का बेनिफिट चाहिए तो उनको एक वो जो कवर है वो उसकी कॉस्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करती रहेगी। बिल्कुल, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सो काफ़ी टाइप के और प्रोडक्ट्स राइडर्स हैं जो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और सर क्रिटिकल इलनेस राइडर की आपने बात करी, तो इसमें कौन कौन से क्रिटिकल इलनेस के राइडर शामिल करने चाहिए और उसका प्रीमियम जो है वो किस तरह से वेरी करता है? ये वेरी करता है कितना कवर है, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वो है, सबसे मूल मंत्र तो वही है। और दूसरा है कि किस टाइप की क्रिटिकल इलनेसेस हैं, किस स्टेज पे क्रिटिकल इलनेसेस हैं, और किस टाइप के लिमिटेशंस हैं। अब अगर आप 10 लाख का कवर लेंगे और उसमें आप
कैंसर पे ज़्यादा कवर चाहते हैं तो उसका पे प्रीमियम ज़्यादा होगा। ओके। प्री एग्जिस्टिंग आप इंक्लूड करते हैं तो फिर प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होगा। सो ऐसे कर कर के काफ़ी एक कैलकुलेशन जो बनती है थोड़ी अलग ही बनती है। एक सिंपल कवर होता है जिसमें एक मिनिमम जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं वो कवर हो जाती है, तो वो आप वो ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। बाकी फिर आपको समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में समझ थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल। जानकारी जुटानी बहुत जरूरी है, लेकिन एक सर दर्शकों का ये भी सवाल रहता है कि अगर कोई बीमारी है, उदाहरण के तौर पे किसी को डायबिटिक है, हाँ जी। और डायबिटीज के बाद वो चाहते हैं कि भाई मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता है, तो उनके लिए फिर क्या विकल्प बचते हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इंडिया को माना जाता है पूरे विश्व का डायबिटीज़ कैपिटल। सो जितनी इंडिया की डायबिटिक पॉपुलेशन है उतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन ही नहीं है। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सारी कंपनीज डायबिटीज़ कवर नहीं करती हैं, आपकी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है तो, बट ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारे पास। एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है जो आपका अगर HbA1c, सब डायबिटिक्स जानते हैं कि आपका HbA1c आपको मेजर करना होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म शुगर आपको बताती है। हमारे यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है वो आपकी अगर 8.0 तक है तो आपको वो कवर आपको मिल जाएगा, और वो आपको महंगा भी नहीं मिलेगा। और अगर आप उसको अपनी डायबिटीज़ मैनेज करते हैं तो प्रीमियम भी और लंबे टाइम के लिए भी आपको कवर थोड़ा मिलेगा। प्रीमियम सर आप कह रहे हैं, तो आप सामान्यतः प्रीमियम तो बढ़ेगा ही अनुराग जी, क्योंकि बिकॉज रिस्क भी रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। सर, एक जो हमेशा समाज के अंदर धारणा है कि टर्म इंश्योरेंस की बात होती है, इंश्योरेंस के एडवाइजर भी होते हैं, वो पुरुष सदस्य जो होते हैं परिवार के, उनको तो प्रेरित करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए टर्म इंश्योरेंस की इतनी जागरूकता नहीं है, या फिर इतना पुश नहीं है, या फिर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा इतने प्रोडक्ट नहीं है। क्या वजह है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो टर्म इंश्योरेंस में काफी कम है? नहीं, ये बात एकदम सही है। यूजुअली जो री इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो ज़्यादा चाहती हैं कि भाई जहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आपकी कोई कमाई है, आमदनी है आपकी। अगर आमदनी है तो मतलब फैमिली आपको कवर करके बेनिफिट लेगा उसका, तो आप बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं आमदनी के हिसाब से। बट वुमेन के लिए, हाउसवाइफ के लिए खासकर ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है अंडरराइटर्स को कि भाई क्या इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस आप क्यों ले रहे हैं, इतना कवर क्यों ले रहे हैं। बिकॉज ये तो है नहीं कि आमदनी फैमिली की कम हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ये रहता है उसके पीछे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहता है, तो अंडरराइटिंग थोड़ा टफ होती है। दूसरा ये होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो विमेन के लिए अलग चाहिए। उनकी क्रिटिकल इलनेस अलग है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स अलग है, चाइल्ड केयर का एक प्लान होना चाहिए। तो इसके लिए कई कंपनीज ने निकाल रखे हैं प्रोडक्ट्स। हमने पीछे ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था सुपर वुमन करके। हमारी पहले 8% पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्ट से 8% विमेन लेती थी, वो बढ़ के 20% हो गया। सो हमने ये देखा इस एक्सपेरिमेंट से। मतलब सर थोड़ा सा अगर अंडरराइटिंग आसान की जाए या प्रोडक्ट मुहैया कराया जाए तो महिलाओं की भी भागीदारी हो सकती है, वो खरीदना चाहती हैं फिर उसके बाद। खरीदना चाहते। लेकिन एक सर जैसे आपने कहा कि महिलाओं के पास इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता होती है कि जो आमदनी है वो लगातार जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो यही सवाल आता है टर्म इंश्योरेंस में भी। बहुत से लोग हैं जो कारोबारी है, व्यापारी है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो इंश्योरेंस खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत यही होती है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, हमारे को इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि तुम्हारे पास सैलरी स्लिप नहीं है, इसलिए हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां तो ये भी कहती है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, आपकी पढ़ाई 10वीं 12वीं तक ही है, इसलिए हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। तो ये फैक्टर क्यों इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा लागू किए जाते हैं? पहले तो मैं कहूँगा अनुराग जी, आपकी बाजार की पकड़ एकदम ज़बरदस्त है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज आप ये देखिए कि भारत एक व्यापारी देश ही था पहले, राइट। मैन्युफैक्चरिंग तो बाद में आना शुरू हुआ, और व्यापारी और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं कम से कम 80% हैं। बिल्कुल।
और इनके लिए अगर टर्म कवर नहीं है तो फिर आप किस भारत को टर्म कवर दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात। सो इसके लिए और सबसे बड़ी बात यही है कि अंडरराइटिंग के लिए आपको सैलरी प्रूफ करनी पड़ती है, वो मुश्किल हो जाता है। बट इसके तौर तरीके भी हैं इसको ठीक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अकाउंट एग्रीगेटर करके आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो भारतीय गवर्नमेंट ने एक आरबीआई के थ्रू एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जो आप अकाउंट एग्रीगेटर अगर आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करें तो आपके इंश्योरेंस कंपनी को आपकी जो उनको इन्फॉर्मेशन है एम्बेडेड तरीके से चली जाएगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास एक टाइम के लिए एक एम्बेडेड तरीके से होती है, किसी को एक्सेस नहीं होता, उसका जानकारी पूरी चली जाती है और आपका कवर जो है आपको वहीं का वहीं अप्रूव हो जाता है। बिल्कुल, तो ये दर्शकों के लिए काफी बड़ी जानकारी है। तरुण चुग जी, एमडी एंड सीईओ बजाज लाइफ के बता रहे कि आपका बैंक अकाउंट में अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर को शुरू कर देते हैं और बीमा लेते समय अकाउंट एग्रीगेटर की परमिशन दे देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसके आधार पर आपको बीमा दे देती है और कोई पेपर वर्क की फिर जरूरत नहीं है आपको। सारे आपका वो उतना ही अच्छा हो गया, ये कैलकुलेटर्स इसके पीछे होते हैं, आपकी इनकम कैलकुलेट हो जाती है, आपकी कैपेबिलिटी सरोगेट्स जो बोलते हैं कई बार कि भाई आपके पास। तो सर इसके लिए जो अकाउंट एग्रीगेटर को एक्टिवेट करना जरूरी है? हाँ जी, बट वो इतना कोई, वो तो आप उसी टाइम पे कर सकते हैं, बहुत छोटा काम है। आपको ओटीपी आएंगे बैंक के, उसी टाइम पे आप इसको अप्रूव करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को चली जाती है बैंक से। तो ये एक जरिया है सर जिसके जरिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पता लगा सकती है कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, उसके अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस वगैरह। और मैं आपको ये बोलूं अनुराग जी कि ये शुरू हो गया है, हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स ये कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मतलब अब सर ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं कह सकता कि मुझे सैलरी स्लिप नहीं होने पर मुझे बीमा देने से मना कर दिया। हाँ, और ये आप खुद ही इस्तेमाल करें ना, खुद ही इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप खुद इस्तेमाल करके देखिए और ज़रूर आपको दिखेगा इसका बेनिफिट। तो अगर कोई सर कोई पेपर नहीं चाहिए आपसे। तो अगर कोई किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, उसकी आमदनी है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, तो उसके आसानी से मिल जाएगा? मिल सकता है, एब्सोल्युटली। वो अकाउंट एग्रीगेटर उसी टाइम एक्टिवेट करके इन्फॉर्मेशन दे, उसी वक्त खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर आपसे होगा, अब जाते जाते आप हमारे जो करोड़ों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका इंश्योरेंस का मंत्र क्या होगा? इंश्योरेंस लीजिए और कम मत लीजिए और ये मत सोचिए कि मुझे कल कुछ नहीं होगा। और मेरे हिसाब से एक जो बात बार बार करी जाती है कि सेविंग प्रोडक्ट्स पे इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको 3 साल या कम या 4 साल या 2 साल के लिए पैसा सिर्फ आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, फिर मत लीजिए। बट अगर आप किसी गोल के लिए सेव कर रहे हैं, अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए कर रहे हैं, तो ये आप जानते हैं कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए भी है। तो 5 साल से ज़्यादा प्रोडक्ट जो भी आपको सेविंग प्रोडक्ट है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस का कवच होना ही चाहिए। बिल्कुल, इंश्योरेंस का कवर होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आज आपने बहुत सिंपल भाषा में जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे दर्शकों को दी। टर्म इंश्योरेंस की अगर किसी नहीं मिल पाता है तो आपने जो मंत्र बताया है और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में आपके जो सरल जो सवाल है उससे समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।